हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडक्शन ऑफ वुमेन इन द टेरिटोरियल आर्मी के मेंस के क्वेश्चंस की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेरिटोरियल आर्मी? डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडक्टिंग वुमेन इनटू द टेरिटोरियल आर्मी। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले बात करेंगे टेरिटोरियल आर्मी क्या है। इट इज़ अ पार्ट टाइम वॉलंटियर फोर्स ऑफ इंडियन आर्मी। ये सपोर्ट करती है रेगुलर आर्मीज़ को ड्यूरिंग एमरजेंसीज। सिग्निफिकेंस क्या है वुमेन इंडक्शन की? ये प्रमोट करेगी जेंडर इक्वालिटी इन आर्म्ड फोर्स, एक्सपेंड करेगी टैलेंट पूल को, इट अलाइन विद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ दैट इज़ आर्टिकल 14 एंड 15 और रिफ्लेक्ट करेगी चेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स। साथ में स्ट्रेंथन करेगी सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन भी। हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया है। आप जितने वर्ड का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना यूपीएससी में, साथ में इंट्रोडक्शन, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन भी ऐड करना, जो आपको समरी वाली वीडियो में मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल बेसिस फॉर इंडक्टिंग वुमेन इनटू द टेरिटोरियल आर्मी। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं जिनके बेसिस पर वुमेन को टेरिटोरियल आर्मी में इंडक्ट किया गया। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जुडिशियल बैकिंग की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऑन जेंडर पार्टी इन आर्म्ड फोर्सेस और एक पॉलिसी शिफ्ट देखने को मिला है फ्रॉम एक्सक्लूसिव टू इंक्लूसिव। तो ये एक रिफ्लेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द इंडक्शन ऑफ वुमेन इन द टेरिटोरियल आर्मी कंट्रीब्यूट टू मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। तो इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे कैसे इंडक्शन ऑफ वुमेन टेरिटोरियल आर्मी में कंट्रीब्यूट करेगा मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में। मॉडर्न वॉरफेयर रिक्वायर है तो जिसमें स्किल, टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। वुमेन कंट्रीब्यूट करती है साइबर ऑपरेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल एंड मेडिकल रोल्स में। ये इम्प्रूव करेगा डाइवर्सिटी एंड एडेप्टेबिलिटी को, एनहांस करेगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी को एंड अलाइंस विद ग्लोबल मिलिट्री प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इंडक्टिंग वुमेन इन द टेरिटोरियल आर्मी। तो इस क्वेश्चन में हम चैलेंजेस की बात करेंगे, क्या क्या आएंगे। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस हैं, जेंडर सेंसिटिव फैसिलिटीज़ नहीं हैं, सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स, ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट इश्यूज़ हैं, ज़रूरत है सैनिटाइजेशन विद इन फोर्सेस एंड बैलेंसिंग सिविल प्रोफेशन एंड मिलिट्री ड्यूटीज़ की। अगला क्वेश्चन, इवेलुएट द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन प्रमोटिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन डिफेंस सर्विसेज। तो इस क्वेश्चन में हम जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का क्या रोल है वुमेन्स पार्टिसिपेशन में इन डिफेंस सर्विसेज में, तो उसकी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन्स ऑफिसर्स, जो कि जिनका इक्वल करियर और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उन्हें। तो ये रिजेक्ट हो गया जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। ये एम्फेसाइज करता है मेरिट ओवर स्टीरियोटाइप्स एंड इक्वालिटी एज बेसिक स्ट्रक्चर को। सो एक लीगल मोमेंटम क्रिएट किया है फॉर टेरिटोरियल आर्मी इंक्लूजन के लिए। अगला क्वेश्चन, इंडक्शन ऑफ वुमेन इन द टेरिटोरियल आर्मी स्ट्रेंथन नेशनल सिक्योरिटी। डिस्कस, वुमेन्स जो हैं टेरिटोरियल आर्मी में कैसे स्ट्रेंथन करेंगी नेशनल सिक्योरिटी को बाय इंक्रीजिंग मैन पावर अवेलेबिलिटी, यूटिलाइजेज स्पेशलाइज्ड सिविलियन एक्सपर्टीज, इम्प्रूव्स डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी रोल, एनहांस करेंगे पब्लिक ट्रस्ट इन आर्म्ड फोर्सेज एंड बिल्ड इंक्लूसिव नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। अगला क्वेश्चन होगा, हाउ डज वुमेन्स इंडक्शन इन द टेरिटोरियल आर्मी अलाइन विद इंडियाज इंटरनेशनल कमिटमेंट्स। तो इनसे कैसे इंडिया इंटरनेशनल कमिटमेंट्स से जुड़ा हुआ है। ये सपोर्ट करेगा CADAW कमेटी को एंड UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 यानी कि जेंडर इक्वालिटी को। साथ में इट अलाइंस विद UN वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी एजेंडा और इम्प्रूव करेगा इंडियाज ग्लोबल डेमोक्रेटिक इमेज को। कंपेयर वुमेन इंडक्शन इन द टेरिटोरियल आर्मी विद देयर रोल इन द रेगुलर आर्मी। कंपेयर करेंगे हम वुमेन्स के रोल को रेगुलर आर्मी में। टेरिटोरियल आर्मी ये पार्ट टाइम सर्विस होती है और सिविलियन प्रोफेशन रिटेन्ड करती है। रेगुलर आर्मी जबकि फुल टाइम करियर है।
दोनों रिफ्लेक्ट करते हैं जेंडर इंक्लूसिविटी एंड मेरिट बेस्ड इंडक्शन को। टेरिटोरियल आर्मी ऑफर करती है फ्लेक्सिबल पाथवे फॉर वुमेन पार्टिसिपेशन को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट रिफॉर्म्स आर नीडेड टू एनश्योर इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ वुमेन इन द टेरिटोरियल आर्मी। हम वे फॉरवर्ड कह सकते हैं या फिर किन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है उनकी हम बात करेंगे। जेंडर न्यूट्रल ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, क्लियर सर्विस कंडीशंस हों, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स हों, ट्रांसपेरेंट प्रमोशन पॉलिसीज़ एंड स्ट्रॉन्ग ग्रेवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वे फॉरवर्ड, हाउ कैन द टेरिटोरियल आर्मी बिकम अ मॉडल ऑफ जेंडर इंक्लूजन। टेरिटोरियल आर्मी कैसे एक मॉडल बनेगा जेंडर इंक्लूजन का, तो हम उसके लिए वे फॉरवर्ड हमें लिखना है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए इन ऑल ब्रांचेस, परफॉर्मेंस बेस्ड रोल हो, लॉन्ग टर्म पॉलिसी कमिटमेंट्स होनी चाहिए, लर्निंग फ्रॉम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड कल्चरल चेंजेस हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द रोल ऑफ द टेरिटोरियल आर्मीज एज अ ब्रिज बिटवीन सिविल सोसाइटी एंड द मिलिट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन्स इंडक्शन। तो कैसे टेरिटोरियल आर्मी में अगर वुमेन होंगी तो कैसे वो ब्रिज का काम करेंगी सिविल सोसाइटी एंड मिलिट्री में, तो उसका क्या रोल होगा उसकी बात करेंगे। टेरिटोरियल आर्मी मेंबर्स रिटेन सिविलियन प्रोफेशन, वुमेन्स ब्रिंग करेंगी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स को, एनहांस सिविल मिलिट्री ट्रस्ट, ब्रेक्स जेंडर स्टीरियोटाइप इन सिक्योरिटी फोर्सेस और स्ट्रेंथन करेंगे इंक्लूसिव नेशनल डिफेंस कल्चर को। अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन ऑफ वुमेन इन द टेरिटोरियल आर्मी इज अ स्टेप टूवर्ड जेंडर न्यूट्रल आर्म्ड फोर्सेस एग्जामिन। टेरिटोरियल आर्मी में वुमेन्स को इंड्यूस करना, तो ये कैसे एक स्टेप है जेंडर न्यूट्रल आर्म्ड फोर्सेस बनाने का, एग्जामिन करना है हमें। सिलेक्शन बेस्ड ऑन मेरिट होना चाहिए, ना कि जेंडर के बेसिस पर। यूनिफॉर्म ट्रेनिंग एंड सर्विस कंडीशंस हों, रिफ्लेक्ट करे शिफ्ट फ्रॉम प्रोटेक्शनिज्म टू एम्पावरमेंट। It aligns with the Supreme Court ruling on equality and encourages broader participation in defense services. Next, discuss how women's participation in the territorial army can strengthen disaster management and internal security. तो वुमेन्स कैसे स्ट्रेंथन करेगी डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी को। टेरिटोरियल आर्मी डिप्लॉयड ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, इंटरनल एमरजेंसीज, वुमेन कंट्रीब्यूट करेंगी मेडिकल एड, रिलीफ कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन एंड लॉजिस्टिक्स में। इससे इम्प्रूव होगी कम्युनिटी आउटरीच और एनहांस होगी ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस कैपेबिलिटीज़। अगला क्वेश्चन, इवेलुएट द लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ऑफ वुमेन्स इंडक्शन इन द टेरिटोरियल आर्मी ऑन इंडियाज डिफेंस रिफॉर्म्स। तो ये एक जो है प्रेसिडेंट सेट करेगा फॉर डीपर जेंडर रिफॉर्म्स के लिए, प्रमोट करेगा डाइवर्सिटी इन लीडरशिप, इम्प्रूव करेगा टैलेंट यूटिलाइजेशन को और स्ट्रेंथन करेगा डेमोक्रेटिक इथोस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के लिए। साथ में इट इज़ अ सिग्नल प्रोग्रेसिव डिफेंस पॉलिसी। फिर हम कुछ प्रीलिम्स के एमसीक्यूज देखेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द टेरिटोरियल आर्मी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Territorial Army is a full-time permanent force. Members of the Territorial Army can be deployed during national emergencies. Women are now eligible for induction into the Territorial Army. Which of the above are correct? Correct answer is A, 1 and 2 only. 2 and 3 only. Explanation को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, induction of women into the territorial army is most closely related to which constitutional principle? Options are A, parliamentary sovereignty, B, federalism, C, equality before law, and D, separation of powers. Correct answer is C, equality before law. Next, which of the following role can women officer in the territorial army perform? Administrative roles, medical services, disaster relief operations. Select the correct answer using the codes below. वुमेन्स जो है इनमें से सारे ही रोल प्ले करेगी, तो करेक्ट आंसर है D, 1, 2 and 3. नेक्स्ट,
The induction of women into the territorial army best reflect which of the following trends? Options are A. Militarization of society, B. Gender mainstreaming in defense, C. Privatization of security, D. Judicial activism. Correct answer is B. Gender mainstreaming in defense. Next, consider the following statement regarding the territorial army. The territorial army supplement the regular army during emergencies. Members of the territorial army are required to serve throughout the year like regular army personnel. Women inducted into the territorial army can be called for active duty during national emergencies. Which of the statements given above are correct? Correct answer is A, 1 and 3 only. Next, the decision to induct women into the territorial army primarily reflects which of the following objectives? Options are A. Increasing defense expenditure, B. Ensure gender justice and equal opportunity, C. Reducing dependence on regular army, and D. Privatization defense services. Correct answer is B. Ensuring gender justice and equal opportunities. आज की वीडियो में बस इतना ही. प्लीज़ आप अपने नोट्स बनाते रहिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियोज़. थैंक यू.